से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बताएं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेस्क्यू सेंटर में पैंथर की मौत हुई है। हाल ही में जमवा रामगढ़ तहसील से रेस्क्यू किए पैंथर की मौत हुई है। घायल अवस्था में पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लाया गया था। पैंथर का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि जिस पैंथर को घायल अवस्था में ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लाया गया था उसकी मौत हो गई है। हाल ही में जमवा रामगढ़ तहसील से रेस्क्यू किए पैंथर की हालांकि मौत हो गई है। हाल ही में जिसको रेस्क्यू किया गया था। ये बड़ी खबर है जयपुर से। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के रेस्क्यू सेंटर में पैंथर की मौत हुई है। तो घायल अवस्था में पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लाया गया था, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि पैंथर की मौत हो गई है। अब पैंथर का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निर्मल जी, हाल ही में पैंथर को रेस्क्यू किया गया, ट्रैंकुलाइज किया गया था, लेकिन अब ये खबर मिल रही है उस पैंथर की मौत हो चुकी है। बिल्कुल दीपिका, देखिए 5 दिसंबर की घटना है जब अचरोल के पास ताला जो गांव है उसके पास से सूचना मिली थी वन विभाग को कि यहाँ पर एक मादा पैंथर को देखा गया। उसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप था। डॉक्टर अशोक तंवर जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं उनकी नेतृत्व में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची थी। उसको रेस्क्यू किया तो उस दौर में हमने आशंका जताई थी, क्योंकि जब रेस्क्यू किया तो पता लगा कि जो मादा पैंथर है करीब इसकी 4 साल उम्र बताई गई थी। इसका कमर के पिछला हिस्सा यानी पिछले दोनों पैर और कमर का हिस्सा बुरी तरह से घायल था। इसके गर्दन के पास भी फाइटिंग के निशान थे, तो उसमें मैगट्स पड़े थे, कीड़े। तभी ऐसा लग रहा था कि इसका सर्वाइव करना मुश्किल होगा, लेकिन इसको ट्रैंकुलाइज करके लाया गया। और पिछले 4 दिन में ये कोशिश की गई कि इसको किसी तरह से इसको ये सर्वाइव कर सके, इसका इलाज हो सके। लेकिन आज कुछ देर पहले इस मादा पैंथर ने दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में इसकी जो मेडिकल बोर्ड है, डॉक्टर अशोक तंवर और उनके जो मेडिकल बोर्ड के जो अन्य सदस्य हैं उसका पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। लेकिन दीपिका, जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि पैंथर्स के साथ इस तरह की स्थिति बन रही है। क्योंकि या तो ये किसी वाहन से इसकी दुर्घटना हुई थी, या फिर किसी ऊंचाई से ये अगर उसने जंप लगाई उसके बाद उसका जो पिछला हिस्सा है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, घायल हो गया था। लेकिन विडंबना है कि आज उसने दम तोड़ दिया। कोशिशें की जानी चाहिए कि पैंथर्स को बचाने के लिए उनको एक सर्विलांस सिस्टम को विकसित करना चाहिए ताकि उनकी निगरानी की जा सके और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल निर्मल जी, इस पर ध्यान देने की जरूरत है और चिंता का विषय है ये। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।